जेफरी आज बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, वो आज 12 घंटे तक काम करेगा। मैं आज सब खत्म कर दूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। पर ये क्या, जेफरी का लिजर्ड ब्रेन जेफरी को लालच दे रहा है, पॉन देखो, पॉन देखो, पॉन देखो, और जेफरी उसे कंट्रोल नहीं कर सका और वापस से रिलैप्स कर लिया। डे 0 ऑन नो फैप। एडोनिस को पता है कि अपने ब्रेन का कंट्रोल पाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए वो 3 सीक्रेट हैबिट को फॉलो करता है जिसके कारण उसके ब्रेन का कंट्रोल उसके पास है। तो पहले जब मैं बहुत ज़्यादा हॉर्नी था तो उस समय मुझे मेरा सारा प्लेजर वीडियो गेम, पॉर्न और इन सारी चीज़ों से, इन सारे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से मिल जा रहा था। पर जब मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आया और अपने सारे घटिया एडिक्शन को मैंने वहां पर छोड़ दिया तो फिर मुझको किसी भी चीज़ से कोई भी प्लेजर नहीं मिल रहा था, और इसीलिए मैंने ऐसी अच्छी हैबिट फाइंड की जिसकी वजह से मुझे प्लेजर मिलना शुरू हो गया। पर इस समय तक भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो मेरे माइंड से नहीं जा रही थी, हॉर्नीनेस। और जब मैं नो फैप को फॉलो कर रहा था, कोई भी पॉर्न की एक्टिविटी नहीं देख रहा था, तो फिर मेरी ये चीज लगभग 10x हो गई थी। मैं हर समय नो फैप करने का ट्राई करता, कभी कभार मैं मास्टरबेट कर देता, और उस समय मेरा कम नहीं निकलता था, इसीलिए मैं वापस से नो फैप पे बना रहता। पर इस समय तक मैं बहुत ज्यादा बेकार फील कर रहा था। मेरा सारा ब्रेन अपने बिजनेस से हट के बस इसी घटिया एक्टिविटी पे हर समय जा रहा था। और ये सारी चीज तब ठीक हुई जब मैं इस मंक मोड कोजी लाइफस्टाइल से निकल के एक ढंग की सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को फॉलो किया, और तब जाके मेरा सारा ब्रेन मेरे कंट्रोल में आ गया। और अपने ब्रेन को डिसेक्सुअलाइज करने का सबसे पहला स्टेप है टॉक टू गर्ल्स। तो इस समय बहुत सारे लोग कोप करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं ये टाइम वेस्ट है, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट पे नहीं आता है। पर आपको समझना पड़ेगा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब है इंप्रूवमेंट इन ऑल स्टेजेस, और अगर आप इस स्टेज में अपना कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप हर समय अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में स्लैक कर रहे हो। आप इस समय ढंग की सेल्फ इंप्रूवमेंट पे नहीं हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट में हम लोग का हेल्थ, बिजनेस और रिलेशनशिप, ये तीनों चीज आती हैं, और अगर आप किसी एक चीज में रुक जा रहे हो तो फिर आप कोई भी चीज ढंग से नहीं कर पाओगे। और इसीलिए आपको इस स्किल को भी हर समय डेवलप करना है। अगर आप ढंग से एक बार डेटा देखोगे तो 70% ऑफ मैन ने 15 से 24 एज ग्रुप के अंदर कभी भी किसी ह्यूमन को अप्रोच नहीं किया है। 50% ऑफ मैन ने पिछली साल किसी भी ह्यूमन को अप्रोच नहीं किया है, और लगभग 80% ऑफ मैन अपनी लाइफ में बस गिरते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग कोई भी रिस्क नहीं ले पाते हैं। आप लोग हर समय डरते रहते हो कॉन्सिक्वेंसेस से, फेलियर से या फिर रिजेक्शन से, जिसका कोई भी मतलब नहीं है, जिसके बारे में कोई भी नहीं सोचता है। बस आपको इन मूवी से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि अच्छा लोग क्या सोचेंगे, अच्छा वो मुझको मार देगी। ये सारी चीज आपके साथ कभी भी नहीं होती है। तो पहले ये जानते हैं कि इससे आपको आखिर फायदा क्या क्या होगा। सबसे पहली चीज, आपकी स्पीकिंग स्किल हर समय इंप्रूव होगी। दूसरी चीज, आपका टच रेट लगभग 40% तक का हर समय इंक्रीज होगा। जब आप किसी से बात करोगे आपके टच रेट में एक बहुत बड़ा बाउंस आएगा। जब आपका टच रेट इंक्रीज हो रहा है तो फिर आपके मेल लाइफ के अंदर हर एक चीज इंप्रूव हो रही है। और सबसे बेस्ट चीज कि आपके पास वापस से कोई भी अर्जेस नहीं आएंगी। पर आजकल के लोग इसको हर समय इग्नोर करते रहते हैं। अपने बिजनेस से वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने जिम के वर्कआउट से वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं ह्यूमन के बारे में केयर नहीं करता हूं। भले ही वो लोग हर समय हर किसी से बस अट्रैक्ट होते रहते हैं और घर जाके उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो अभी आपका एक्शनेबल स्टेप है कि इस वीडियो को अभी के अभी बंद करो, बाहर जाओ और बस 2 लोगों से हर समय बात करो। कोई भी कोपिंग नहीं कि नहीं नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी वीडियो को बंद करो, बाहर जाओ और 2 लोगों से बात करो। इसमें बस आपका 15 मिनट लगेगा, और उसके बाद इस वीडियो को वापस से कंटिन्यू करो। फिर इसके बाद सेकंड चीज है ब्रेथ। तो इस समय बहुत सारे लोग ब्रेथ की इंपॉर्टेंस नहीं जानते हैं, और जिसके वजह से उनके पास हर समय अर्जेस आती रहती हैं। और अगर आप एक बार भी ढंग से ब्रेथ करना सीख जाओगे तो फिर आपकी सारी अर्जेस, आपकी सारी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाएगी। जितने भी आपके दिमाग में थॉट हैं, लगभग 80% ऑफ थॉट, वो सारे थॉट बस आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। और जब आप एक ढंग से फुल ब्रेथ करते हो तो फिर वो सारे बेकार थॉट चले जाते हैं, और आपके पास आपका मेन थॉट बचता है। आप बस अपने मेन गोल पर अपना सारा फोकस डालते हो। और इस समय बहुत सारे लोग ढंग से ब्रेथ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने कोर मतलब अपने पेट को आगे निकालना है। आपका पेट आगे जाएगा, आप सांस अंदर लोगे, फिर आपका पेट नीचे जाएगा, आपको सांस अंदर लेती रहनी है, इस समय तक एक्सेल नहीं करना है। फिर आपका चेस्ट अप होगा, और इसके बाद भी आपको एक फुल ब्रेथ करनी है, सांस अंदर लेती रहनी है, और इसके बाद सारी फीलिंग आपके बॉल्स में आएंगी, जिसको हम लोग ब्रेथ थ्रू योर बॉल्स के नाम से जानते हैं। एक बार आप इसको मेरे साथ कर सकते हो।
और जब आप ऐसी ब्रीथिंग लगभग 10 से 15 बार करोगे तब आप देखोगे कि आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए हो। एज अ मैन हम लोग की बहुत ज्यादा एनर्जी हम लोग के कोर से ही आती है, ये एक स्पिरिचुअल चीज है। पर जितनी भी आपके पास टेंशन है, जितनी भी आपके पास बेकार चीज है, जितने भी आपका कोर टेंस हो गया है, आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज हम लोग के पेट से आती है, हम लोग के कोर से आती है। और जब आप ढंग से ब्रेथ करते हो तो फिर आपका कोर पूरा रिलैक्स हो जाता है और इसके बाद आपकी बहुत ज्यादा टेंशन चली जाती है। आप हर समय लॉजिकल डिसीजन बनाते हो, ना कि इमोशनल डिसीजन जो कि आपको हर समय बर्बाद करता रहता है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप सुबह उठो या फिर किसी भी टाइम पर जब भी आपको अर्जेस आए तो फिर उसके बाद 10 डीप ब्रेथ करना शुरू कर दो। और इसके बाद अगर आपको अपनी लाइफ को बस 2 हफ्ते में चेंज करना है, प्रोडक्टिविटी के बारे में आपको हर एक चीज जाननी है जिसके वजह से आप 12 घंटा बैठकर अपना काम कर पाओगे, तो फिर आप अभी जाके मेरे कोर्स को चेक कर सकते हो जिसका लिंक मैंने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर इसके बाद थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डू स्वेटी वर्कआउट। तो इस समय मैं बाहर पार्क में था और किसी को मुझे कोल्ड अप्रोच करना था, पर उस समय मैं वो काम बिल्कुल नहीं कर पाया। मैं पीछे पीछे जा रहा था, इधर उधर मुड़ रहा था, पर तब भी मुझसे वो काम नहीं हो पाया। और जब मैं वापस से जिम की साइड आ रहा था तो फिर मैं अपने बारे में बहुत ज्यादा बेकार फील कर रहा था कि आखिर मैं क्यों ये नहीं कर पाया, आखिर ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, बहुत सारे बेकार थॉट। पर उसके बाद जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया और जब मेरा पूरा वर्कआउट खत्म हो गया तो फिर मेरे ब्रेन में कोई भी बेकार थॉट नहीं था। मैं जिम में ही बहुत सारे लोगों से सोशलाइज कर रहा था। और यही काम आपको भी करना है कि जब भी आप वर्कआउट करोगे तो फिर आपके ब्रेन से सारा ब्रेन फॉग निकल जाता है। पर बहुत सारे लोग जिनको मैं देखता हूं डिस्कॉर्ड पे या फिर कहीं पर भी, और वो लोग ढंग से कोई भी वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। वो लोग एक बार पुश करते हैं, फिर 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेते हैं और फिर कहते हैं मैं बस 45 मिनट वर्कआउट करता हूं। 45 मिनट वर्कआउट में कोई भी दिक्कत नहीं है, पर आपको उसको ढंग से फॉलो करना है। और इसीलिए मुझे एक ढंग का वर्कआउट प्लान पता चला है जिसको आप जब भी फॉलो करोगे आपके बॉडी से सारा पसीना रिलीज हो जाएगा, आप एक मैन जैसा फील करोगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर ये वर्कआउट कोई भी करना नहीं चाहता है, तो फिर आपको इसमें बस 2 डंबल की नीड है जिसके वजह से आप बहुत आराम से इस पूरे वर्कआउट को फॉलो कर पाओगे। और जब भी आप ये वर्कआउट 10 दिन लगातार करोगे तब आप एक मैन जैसा फील करोगे। शुरुआत के 2-3 दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप अच्छा फील करोगे, पर चौथे और 5वें दिन आप बहुत ज्यादा बेकार फील करना शुरू कर दोगे। आपको ये वर्कआउट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड है। और ये वर्कआउट बस 45 मिनट का ही है, पर ये बहुत ज्यादा हार्ड है। जब आप ये वर्कआउट करोगे और अपनी टी शर्ट को निकालोगे तब उसमें से बहुत ज्यादा स्वेट रिलीज होगा। आपको ये वर्कआउट हर समय हर एक दिन बिना स्किप किए करना है और आपकी बॉडी भी ग्रो होगी, आप एक मैन जैसा फील करोगे, आपका टेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, आपका सारा ब्रेन फॉग चला जाएगा। और अगर आपको इस एडोनिस वर्कआउट को जानना है तो फिर आप मेरी ये फुल गाइड देख सकते हो एडोनिस प्रोटोकॉल के ऊपर, और इसमें आपको एक चैप्टर मिल जाएगा एडोनिस वर्कआउट करके। शुक्रिया।